सो हेलो एवरीवन। आज हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर 1। एज यू कैन सी, फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले इन कीवर्ड्स को फोकस करते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का मतलब, बेसिक सा मतलब है जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉइल है, वाटर है, इन सारे चीज़ों को हम बोलेंगे रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज का जो यूज़ करके हम अपनी इकोनॉमी में कोई चेंज कर रहे हैं, अपने आसपास कोई चेंज कर रहे हैं, वो हुआ, उससे हुआ डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये चैप्टर का पूरा थीम है रिसोर्सेज और उनसे होने वाले डेवलपमेंट, या फिर हमारे रिसोर्सेज में ही कुछ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब उनको और इफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। अब चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहला तो डेफिनेशन होगा, और अगर वन वर्ड में डिफाइन करना हो रिसोर्स को तो एवरीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। टेक्निकल डेफिनेशन पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आप यहाँ से नोट कर लो, इट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो भी चीज, जो भी कोई भी मटेरियल या फिर नॉन मटेरियल चीज हमारे आसपास अवेलेबल है, जो अवेलेबल है, अगर वो टेक्निकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, मतलब यहाँ पे एक्सेसिबल मतलब जो आप जितनी ईजिली आप उसको मतलब आप उसको जो है यूज कर सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि अगर आप उसको यूज कर रहे हैं अपने किसी काम के लिए या कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, तो वो आपके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ज्यादा पैसे आपको खर्च ना करना पड़े उस रिसोर्स को यूजेबल बनाने में। और कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि आपका जो सोसाइटी है, जहाँ वहाँ पे आप जहाँ रहते हो, वहाँ का जो भी कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो उसको एक्सेप्ट करे, मतलब वहाँ के थिंकिंग, वहाँ की जो लोगों की थिंकिंग है वो उसको एक्सेप्ट करने को रेडी हो। ये हो गया हमारा एक टेक्निकल डेफिनेशन रिसोर्सेज का। और वन वर्ड में याद रखना है तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स। ये आपका डेफिनेशन जाएगा, कहीं भी आप कुछ आंसर्स लिख रहे हो अच्छे बोर्ड्स वगैरह में, तो वहाँ पे आप इसको पूरे लाइन को याद करो और इसको बार बार रिवाइज करो और लिखो। अब रिसोर्सेज को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन मतलब बेसिकली आप समझ रहे हो कि हम इसको डिवाइड करेंगे कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होंगे। टाइप्स तो बेसिक वाला हमको पता होता है, कभी भी कोई भी चीज़ों को पढ़ते हैं तो कुछ हमारे पास नेचुरल होते हैं, कुछ हमारे ह्यूमन मेड होते हैं। हमारा यहाँ पे बेसिक फोकस है वो नेचुरल पे है। नेचुरल बोले तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिल रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं, यानी नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें दो पार्ट्स हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ पे हमने समझा भी नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब है रीन्यूएबल, आप इसको डिवाइड करोगे आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा, जिसको हम वापस से रिन्यू कर सके, मतलब वो वापस से पहले की तरह हो जाए। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो जिसको हम वापस से पहले की तरह नहीं कर सकते। वर्ड्स को समझ गए। अब वर्ड्स के बाद जो है हम आएंगे उन एग्जाम्पल्स पे जो इनके अंदर फिट होंगे। जैसे रिन्यूएबल में जो कंटिन्यूअस या बायोलॉजिकल हो, यहाँ पे आपको सिंपल सा समझ में आएगा कि जिसको हम यूज करें और वो अगेन रेडी हो यूज करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोलर, विंड, ये सब हमारे क्या, ये हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो एक बार यूज कर लिए वो वापस यूज नहीं हो सकता, वो खत्म हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोल, हमारे सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या फिर क्रूड ऑयल वगैरह, ये सब कुछ। तो ये हमारा हो गया नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब इन सारे रिसोर्सेज को हम लोग डिवाइड करते हैं बहुत सारे क्रिटेरिया पे। क्रिटेरिया बोले तो बहुत सारे बेसिस ले लेंगे कि ठीक है रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन अगर ये सोचे कि वो रिसोर्स का ओरिजिन क्या है, मीन्स वो रिसोर्स का बेस क्या है। बेस बोले तो वो रिसोर्स आ कहाँ से रहा है, उसका फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज है वो कहाँ है। तो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं ओरिजिन के बेस पे बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में आप देख रहे हो यहाँ बायो वर्ड जुड़ा हुआ है। ये बायो वर्ड आप एक बार डिकोड करोगे तो आपको समझ आएगा कि जहाँ पे लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, मीन्स जो आपके बायोस्फीयर से मिल रहे हैं। बायोस्फीयर यानी कि हमारे लिविंग वर्ल्ड से, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वाटर, ठीक है, हमारे जो भी नेचुरल बायोस्फीयर में हमारे जो भी एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो भी फिशरीज हैं, जो भी रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, एयर, सॉइल्स, ये सारे क्या है, ये हमारे सारे बायोस्फीयर से रिलेटेड है, मीन्स लिविंग बींग से रिलेटेड है। अब इसके बाद है एबायोटिक।
अगेन ए लगा है मीन्स इसका अपोजिट होगा, मीन्स यहाँ पे नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग थिंग्स को आप समझ सकते हो जैसे कि नॉन लिविंग का एग्जाम्पल हो जाएगा रॉक्स, मेटल्स, एयर, सॉइल। यहाँ पे कोई लिविंग बींग नहीं है। और आप यहाँ देखो बायो की बात हो रही है तो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशरीज हैं, ये सारे क्या है, लिविंग बींग है। तो ये ओरिजिन के बेस पे दो क्लासिफिकेशन हो गया, बायोटिक और एबायोटिक। तो ये एक क्राइटेरिया है पूरे रिसोर्सेज को दो टाइप्स में बांटने का ओरिजिन के बेस पे। अगेन ये सारे रिसोर्सेज आप कंसिडर करो कुछ ऐसा जैसे कि ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं। अब इन रिसोर्सेज को आप ओरिजिन के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अगेन रिसोर्सेज यही हैं बट अभी डिवाइड करने का क्राइटेरिया बदल गया। अब आप देख रहे हो कि एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स कितनी जल्दी एग्जॉस्ट हो सकता है। रिसोर्सेज वही सारे हैं, अब आपको देखना है कि जो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा उसको हम रखेंगे नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में। मीन्स एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो वापस यूज में नहीं आ सकता। और रिन्यूएबल का मतलब है कि वो बार बार आप यूज करो, बार बार आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ समझा ऊपर में, आप लोग इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं, विंड, सोलर ऐसे। और फिर नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये थोड़ा सा डिफाइन हो चुका तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है ऑनरशिप। ऑनरशिप अगेन वर्ड को डिवाइड करो। ऑनरशिप बोले तो कौन प्रोसेस कर रहा है इसको, किसके पास जो है ना सबसे एक्सट्रीम होल्डिंग पावर है, मीन्स कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर कंट्रोलिंग पावर इंडिविजुअल के पास है मीन्स वो प्राइवेटली ऑन्ड है। प्राइवेटली ऑन्ड है यानी कोई एक पर्सन है जो सारे रिसोर्सेज को अपने हैंड में रखा है और अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर रहा है। जैसे कि अर्बन प्लॉट्स, हाउसेज, प्लांटेशन। आपका घर है, आपका घर में आप अपनी मर्जी से रहते हो। आपका घर जो है वो आपके फादर है, ग्रैंडफादर है, उन्होंने बनाया, उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। तो ये क्या है, इंडिविजुअल है, प्राइवेटली ऑन्ड है। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी वर्ड बोले तो ये थोड़ा सोसाइटी के कंटेक्स्ट में आता है। मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन होंगे, एक से ज्यादा फैमिली होगी। जैसे कि विलेज पॉइंट, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क। पार्क में क्या देखते हो आप, आपकी सोसाइटी में कोई पार्क होगा, आपने देखा होगा, वहां पे जितने अगल बगल घर हैं वहां से बहुत सारे लोग वहां उस पार्क को विजिट करने आते हैं। मीन्स ये जो प्राइवेटली ऑन्ड आपका हाउस है वो बहुत सारे हाउस जो एक पार्क को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स, ये हो गया कम्युनिटी रिसोर्स। अगेन जब इसको ब्रॉडर लेवल पे आप ले जाओगे तो ये नेशनल में आ जाएगा, यानी बहुत सारे कम्युनिटीज अगर एक साथ आ गए किसी रिसोर्स को होल्ड करने तो वो नेशनल हो गया। जैसे रिवर्स, जैसे कैनाल्स, मिनरल्स, ये जो भी रिवर है ये बहुत सारे इंटरस्टेट से होकर वो रन करती हैं। यानी ये गंगा रिवर को इमेजिन करो आप, तो यूपी, बिहार, पूरे उस बॉर्डर लाइन में जितने भी स्टेट्स हैं सारे होल्ड करेंगे वहां पे पावर। तो ये कैसा ऑनरशिप हो गया, नेशनल ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। अगेन इंटरनेशनल, जब कोई भी रिसोर्स जब जो है एक बहुत सारी कंट्रीज को टच करे, जैसे कि हमारा ओशियंस बेस्ट एग्जांपल है। एक ओशियन बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को टच करते हैं, उन कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स बेस्ड ऑन ऑनरशिप। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट का क्या स्टेज चल रहा है, ठीक है। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे जाएंगे तो पहला है पोटेंशियल। पोटेंशियल का वर्ड मीन्स आपने पढ़ा होगा, ये वर्ड तो सुना होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली सुना होगा आपने। बट पोटेंशियल का यहाँ पे मतलब है कि कितना स्कोप है उसके अंदर, मीन्स वो आगे और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो फाउंड इन ए रीजन बट नॉट यूटिलाइज्ड, यानी कोई भी रिसोर्स है वो आपके एरिया में अवेलेबल है बट अभी उसको यूज करके उसके पॉसिबिलिटीज को नहीं देखा गया। जैसे कि सोलर एनर्जी इन राजस्थान, गुजरात। अभी आपने देखा कि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए जिसके थ्रू जो है बहुत सारे सोलर पार्क्स बन रहे हैं हमारे राजस्थान में, गुजरात में। तो ये क्या है, ये अभी पोटेंशियल में है, अभी फुल्ली यूटिलाइज तो नहीं हुआ। अभी तो पूरे राजस्थान में या फिर पूरे इंडिया में कंट्री लेवल पे तो कुछ पैनल्स वगैरह स्टैब्लिश नहीं हुए उतने अच्छे से। तो ये क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स है, मीन्स अभी इसमें बहुत स्कोप बाकी है और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। डेवलप्ड बोलेंगे तो डेवलप्ड का मतलब है सर्वेड, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिटरमाइंड। मीन्स वो ऐसा रिसोर्स जिसके बारे में कुछ पॉसिबिलिटीज को आप पता कर चुके हो। मीन्स इसमें क्या क्या हो सकता है, इसका स्कोप क्या क्या है, ये आपको पता लग चुका है। जैसे कि कोल इन दामोदर वैली फील्ड, आपको ध्यान होगा ब्रिटिश पीरियड के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वहां से हमने अपने मिनरल्स को स्टोर अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करना शुरू किया और तब से लेके अब तक हमारा जो कोल दामोदर वैली फील्ड में है
वो कितने अच्छे से इंडिया के जितने भी सारे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे एक बेस मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। तो इसका क्या है, इसका सर्वे हो चुका है ऑलरेडी, मतलब 75 ईयर्स प्लस होने जा रहे हैं। क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ डिटरमाइंड है, बहुत सारी चीजें पता है गवर्नमेंट को भी, हमारे फैक्ट्री और इंडस्ट्री प्लेयर्स को भी। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक का मतलब है ये अभी यूज नहीं हो रहा। पोटेंशियल में क्या हुआ, यूज हो रहा है, बट अभी बहुत स्कोप बाकी है। डेवलप्ड में जो है बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट क्या क्या स्कोप हो सकता है, और 50% वो पता है कि हाँ क्या हो सकता है। बट स्टॉक में है कि यहाँ पे हम उनको जो है सेटिस्फाई नीड्स बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, मीन्स यहाँ पे हमारे पास वो चीजें अभी यूज में नहीं है, मतलब यूज में है बट उनको हमने स्टॉक करके रखा है। स्टॉक करके बोले तो मतलब होल्ड पे लगा रखा है कि ठीक है भाई, अभी काम कोल से चल रहा है, अभी काम सोलर से चल रहा है, तो हमारे पास स्टॉक है कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन, वो आपने सुना होगा अभी जो व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं जो हाइड्रोजन गैस पे चलेंगे, तो ठीक है अभी हमारे पास स्टॉक है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तो अभी हम इन दोनों को फुल्ली यूज कर रहे हैं, बट इसमें अभी होल्ड लगा के रखा है कि ठीक है इसको और डेवलप कर लेते हैं, या फिर और टेक्नोलॉजी अच्छी लेके आते हैं, या इसको थोड़ा सा और चीप कर लेते हैं। मींस जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसको एक्सेस कर सके, इस लेवल पे उसको ले आते हैं, फिर यूज करेंगे। ये हमारा हो गया स्टॉक। अगेन नेक्स्ट है रिजर्व। रिजर्व वर्ड से आप समझ ही रहे हो, रिजर्व मतलब क्या है, आपने उसको स्टोर कर रखा है। स्टोर कर रखा है मतलब वो सबसेट ऑफ स्टॉक है, कैन बी यूज्ड विथ एग्जिस्टिंग टेक बट केप्ट फॉर फ्यूचर नीड। मतलब इसके बारे में तो पता है कि ठीक है इसको यूज करेंगे, और यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन हम उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख रहे हैं। मीन्स जब सारी ये ऊपर वाली चीजें काम नहीं आएंगी तो हमारी ये चीजें काम आएंगी। अभी आपने न्यूज में सुना होगा जब क्रूड ऑयल क्राइसिस हो रही थी ईरान वॉर के चलते, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब क्या है, ये जो रिजर्व आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये रिजर्व गवर्नमेंट ने फ्यूचर नीड के लिए स्टोर करके रखा है।